नहीं सीख दो। चलिए क्लास 12 से कोई बालक या बालिकाएं आ जाए और आज का विचार जो हो बता करके जाए। क्लास 12 से कोई स्टूडेंट आ जाए, बालक बालिकाओं से कोई विचार व्यक्त करके जाए। Good morning, my dear respected teacher and my dear friend. Today for thought. APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि कोई भी नया कार्य करने से पहले संकोच नहीं करना चाहिए। ये तो हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि उसमें हमारी हार होगी। हार तो कभी नहीं होती, या फिर जीत मिलती है, नहीं तो कोई नई सीख मिलती है। थैंक यू। बहुत बढ़िया इन्होंने बात बताया कि बहुत सारे महापुरुष अपना कुछ स्टेटमेंट देकर गए हैं। उस स्टेटमेंट के माध्यम से हम लोगों को नई नई सीख मिलती है कि यदि आप अपने जीवन में कुछ भी नया काम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का हेजिटेशन नहीं महसूस करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई नया काम शुरुआत करेंगे तो उसमें बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं आती जाएंगी और हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है उस समस्याओं का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी क्रम में कोई और भी बालक या बालिका क्लास 12 से कोई भी स्टूडेंट आ सकते हैं और अपने विचार को व्यक्त करें। क्लास 12 का कोई बच्चा आ जाए, क्लास 10 से भी कोई बच्चा आ सकता है, चाहे क्लास 10 की कोई बालक हो चाहे कोई बालिका क्लास 10 से आ जाए। बिना नाम लिए आप लोग एक बार अगर बता दिया तो आप लोग को यहां तक आ जाना चाहिए। कई बार बताया गया है कि आप लोग जितने अपने अंदर के विचार को व्यक्त करेंगे उतने आपके अंदर शुरू होता है। व्यक्ति अपने आप में चाहे जितना भी ज्ञानी हो लेकिन 10 लोगों के बीच में नहीं बोल सकता है। तो ये चीज आप लोगों के अंदर जो भी दबी हुई है प्रतिभाएं, उसको भी आप लोगों को निकालने की जरूरत है। तो चलिए क्लास 10 से कोई भी स्टूडेंट आ जाए, बालक बालिकाओं में से कोई क्लास 10 की कोई बालक बालिकाएं आ जाए। कई बार बोला जाता है आप लोगों को एक ही नाम बोलिए, वो अच्छा नहीं है। क्लास 10 की स्टूडेंट प्रियांशी तिवारी आ रही हैं और अपने विचार को व्यक्त करेंगे। माय नेम इज प्रियांशी तिवारी, आई स्टडी इन क्लास 10th। मैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माता और पिता है दोनों ईश्वर के वरदान, सदा चाहते हैं निसंतान के जीवन में कल्याण। बच्चों को दे करके भोजन तब खाते हैं आप, रोग दोष से पीड़ित बच्चों के सहते संताप। चिंता उन्हें हमारी रहती दिन हो या हो रात, सुखी रहे या ही मन में रहती उनके बात। पढ़ लिख कर विद्वान बने हैं ये उनके अरमान, इसे पूर्ण करने हेतु करते सब बलिदान। माता पिता के संतानों पर है अनंत उपकार, उन्हीं के उपकारों से चलता यह सारा संसार। सेवक बनना उनके भी तुम उनका कहना मान, बड़े बनकर कभी नहीं करना तुम अभिमान। सदा नम्रता उन्हें दिखाना मत बनना नादान, वे है तुम्हें बनाने वाले नहीं भूलना बात। नहीं भूलना उपकारों को दिन हो या हो रात, जब असक्त भी हो जाए तो करना उनके काम। उन्हें खिलाना और पिलाना देना उन्हें आराम, उनकी सेवा सब सुख देगी पाओगे सब भोग। स्वस्थ रहोगे शांत मिलेगी दूर रहेंगे रोग। धन्यवाद। कविता बताया और इस कविता के माध्यम से हमको ये सीख मिला कि हमेशा सदैव अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बताया गया है इस कविता के माध्यम से कि वो अपना भोजन न खा करके अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। और ये मेहनत उन बच्चों को देखना चाहिए कि आने वाले समय में जब भी उनकी उम्र कम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो हम उनका सहारा बनेंगे और कभी भी अपने जीवन में उनका अपमान नहीं करेंगे। तो इस कविता के माध्यम से सीख मिल रही है कि सदैव अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। उनका ये जो ऋण है वो कभी हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा सम्मान के माध्यम से और अच्छे बोलचाल के माध्यम से दिन प्रतिदिन अपने माता पिता का सम्मान करें। और जो उनका लक्ष्य है कि एक बच्चे को पढ़ाने में जितनी भूमिकाएं निभाए हैं तो हमेशा आप लोग आगे बढ़ने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास करते रहेंगे। इसी क्रम में और कोई भी बच्चे आ जाए और कोई भी बच्चे अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो आ जाए।